नमस्कार। नमस्कार। हम हैं नन्हेड़ा के राजकीय प्राथमिक पाठशाला जो मॉडल संस्कृति का जिसे दर्जा मिल गया है, और हमारे साथ हैं नन्हेड़ा निवासी कलरी नन्हेड़ा निवासी अजमेर पाल जी। अजमेर जी का परिवार जो पारिवारिक काम धंधा है, भेड़ बकरी पालन, उससे एक समय जुड़ा रहा और अभी भी आपके पास भेड़ बकरियां हैं? नहीं जी, अच्छा, अब नहीं है। अभी नहीं। जी जी जी। तो हम जो भेड़ बकरी पालन करने वाले लोग हैं, ख़ासतौर से गडरिया समाज, उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अजमेर जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में। आप पहले तो हमें ये बताएं कि जो ये कोरोना का टाइम आया है, जी, ये कैसा आपके परिवार पे इसका क्या असर हुआ? किन स्थितियों से आपके परिवार को दो चार होना पड़ा? ये मानो जी, यहाँ पे जिससे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जी यहाँ पे 12-13 साल हो गए बनाए उन्हें जी। कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो अच्छा। अपना मेहनत करते हैं, खाते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। भेड़ बकरियाँ नहीं, जी कोई और रोजगार नहीं जी। जी जी जी। बस यही मेहनत है अपना। तो पहले आपका परिवार कहाँ रहता था? उत्तर प्रदेश में जी, कौन सी जगह? डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। गांव कपूरी है जी। कपूरी? हाँ जी, तहसील नकुल। अच्छा जी, अच्छा, वहाँ रहता था। कब आया फिर परिवार यहाँ पे? यहाँ पे जी 13-14 साल हो गए। 13-14 साल से आपका परिवार यहीं कलरी खालसा में ही है। कलरी खालसा ननेड़ा, हाँ जी। एक ही पंचायत हाँ जी। है, तो यहाँ रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भेड़ बकरियाँ कब तक आपने पाली? यहाँ पे जी 4था साल है। उस टाइम पे मेरे पे 30-35 बकरियाँ थी। अच्छा, 4 साल पहले? हाँ जी। अच्छा जी, 30-35 बकरियाँ थी आपकी? हाँ जी। जी। तो जी सर्दियों में कुछ मेरे पास छावा नहीं था। कुछ अच्छा बीमारी आई तो वो कुछ मर गई। अच्छा। फिर उन मरेगी थोड़ी, तो जी वो मैंने दे दी थी, भी बेच दी थी। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि उनमें थोड़ियों में गुजारा नहीं था, एक आदमी की भी दिहाड़ी नहीं पड़ती थी। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो जी जब से अपनी मेहनत कर रहा खा रहा। अच्छा, तो फिर आपने कैसे, जैसे मारी गई तो एक तरीके से वो विपदा थी, एक हाँ जी, कष्ट था कष्ट आपके ही परिवार था। पे, हाँ कष्ट ही आ गई। जी। तो फिर कैसे गुजर बसर होया, कैसे? बस यही जी फिर मैं दिहाड़ी करता रहा मिस्त्रियों के पास। अच्छा जी। उससे अपना पेट गुजारा कर रहा। अच्छा अच्छा। तो कोरोना से पहले आपका परिवार कहाँ रहता था? मैं कड़ी चावलों की रेडी लगाने के लिए करनाल में चला गया था। अच्छा, जी। कब गए थे आप? ये 2 साल हो गई जी। अच्छा जी, अच्छा। तो कोरोना से मेरे को पता लगा कि भाई दूध, डेयरी पर दूध नहीं मिलेगा। हाँ फिर पता लगा कि भाई अब 3 दिन हो गए दूध मिलो। हाँ। फिर मैं वापस अपने गांव आ गया। अच्छा अच्छा। तो जी आप करनाल, कोरोना का जो लॉकडाउन होया, जी, तो आप करनाल रहते थे? उस टाइम करनाल रहता था जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ पे रहते थे? ये एक बुढ़ा खेड़ा गांव पड़ता है जी, करनाल के पास। जी, वहाँ पे कमरा लेकर के रहते हाँ, थे? किराए पर कमरा था जी। और रेडी कहाँ लगाते थे? रेडी का भी ITI चौक पे जी, फिर ये अटल पार्क के पास। अच्छा अच्छा। ऐसे ही 2-3 जगह लगा के अपनी दिहाड़ी करता था। ठीक ठीक। तो ठीक गुजारा हो जाता था? हाँ जी, कभी ठीक भी निकल जाती दिहाड़ी, कभी ढीला, क्योंकि मेरा ठिया नहीं था कोई पर। हाँ, एक ठंडा ठिकाना हो ना, फिर हाँ तो जी। थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, तो परिवार के समेत रहते थे आप बूढ़ा खेड़ा में? हाँ जी। आपकी कोई और मदद भी करता था जो रेडी लगाओ थे? नहीं जी, अकेले लगाते थे? यहाँ घर पे मेरी माँ है, मेरी घरवाली, ठीक है। वह मेरी मदद करते थे बनवाने में। अच्छा जी। फिर मैं रेडी पर लगा कर चल दूँ था। वहाँ पे मैं अकेला ही करता था जैसे भी।
ठीक है सर। तो अ, जो ये लॉकडाउन होया उसके कितने दिन पहले या लॉकडाउन के कितने दिन बाद तक आप लगाते रहे रेडी? मैंने जी रेडी लॉकडाउन से 20 दिन पहले ही बंद कर दी थी। अच्छा, 20 दिन पहले बंद कर दी थी बंद कर क्योंकि दी जी। मेरे पे ये स्थिति आई कि काम नहीं चला, मेरे साथ मेरी माँ रहती है, वो बीमार होगी। अच्छा अच्छा, तो फिर मैंने दिहाड़ी करनी पड़ी वहाँ पे भी मिस्त्री के पास। ठीक ठीक ठीक, रेडी छोड़ करके आपने बंद करके जी रेडी, अच्छा और मिस्त्री के पास दिहाड़ी करी दिहाड़ी करी। जी। फिर जैसे लॉकडाउन होया तो मेरे को पता लगा भाई लंबा रे लॉकडाउन का कोई पता नहीं है कब तक चलेगा। हाँ मैंने कहा भाई दिहाड़ी भी नहीं लगेंगी। मिस्त्री एक दिन हम गए काम पर, वहीं से मैंने कर दिए। अच्छा मैंने बताया अपनी माँ को लेकर भाई ऐसा करो, यहाँ से अपना बर्तन उठाओ और गाँव चले। अच्छा अच्छा, हम वहाँ किराए पे रहते थे आप जी। बूढ़ा खेड़ा में? हाँ। अच्छा, तो फिर आप गाँव में आ गए। परिवार सहित हाँ जी, कैसे आना होया? मतलब आना है सब आज ही। वहाँ का जो किराया वगैरह था वो दिया गया था या? हाँ जी, वो दिया गया था हाँ, पूरा? वो दे के और मैं अपने घर आ गया। कह के उनको भाई बात किस चीज़ पे आए, कैसे आए थोड़ा सा? मैं मोटरसाइकिलों पर बच्चे भेजे, मैं साइकिल से आया अपनी अच्छा, साइकिल से बूढ़ा खेड़ा से आप? गांव तक। अच्छा जी, अच्छा। और उसके बाद सामान 20 दिन बाद जाके सामान उठा के ले आया सब पैसे किस दे। चीज़? अच्छा अच्छा। फिर टेम्पू ले गया जी यहाँ से। हम्म उन्होंने कहा भाई मैं कच्चे पक्के ने कहीं न निकाल के तेरा सामान ले आऊँगा। हम्म, फिर मैं लाऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ये भी यहाँ पे भी अपनी मेहनत कर रहा, जी हर जी अपना पेट पाल। ठीक है। तो जो ये भेड़ बकरी का मतलब काम है जी। चराने का, इसमें क्या क्या संकट हैं, मतलब क्या दिक्कतें हैं इसमें दिक्कत ये है जी कि एक तो जैसे पहले जंगल होते थे, जी। उनमें चारा बकरी खाती है, झाड़ बेल, ये चीज़ तो जंगल अब है नहीं। कुछ बकरी को ऊपर का छावा भी जज इतना ही तो सूखा चाहिए, इतना ही उसको गिल्ला चाहिए। अच्छा जी, भेड़ तो जागी झेल सर्दी के टाइम, जैसे अब ठंड है, ठीक है। जो बकरी है वो नहीं झेल पाएगी। अच्छा अच्छा और ये उनके लिए चारा नहीं तो फिर उनको बीमार हो जाएंगी। अच्छा, ठंड में मतलब बीमार होने का खतरा रहता है? रहता है। ठंड से बचाव के लिए क्या करना जरूरी? ठंड से बचाव के लिए यही है जी कि जैसे सूखा है, छावा है ऊपर बढ़िया। अच्छा, ऊपर तो छावा हो और नीचे सूखा ही हो। सूखा कुछ ऐसा? हाँ, कि अच्छा जो अच्छा अच्छा, हर रोज हर करना रोज- पड़ेगा? हाँ, हम्म, उससे बढ़िया रहेंगी क्योंकि उनको आराम से बैठना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं रहा जी, पहले कहाँ झाड़ बेल, इस टाइम पर बकरियां बेल झाड़ी खाती थी। अब कहीं ना जंगल है ना झाड़ियाँ रही। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और आने जाने का भी मसला है क्या? मतलब जैसे भेड़ बकरियों के झुंड चलते हैं तो पहले तो जंगल से ही निकल जाते थे। हाँ जी, है अब ना? रास्ते नहीं है, जमींदारों का नुकसान करती हैं चिल्ला हाँ में। हाँ कोई माँ की गाड़ी दे, कोई जी बिल्कुल, क्योंकि अगला 6 महीने तक पेड्डे की बाट देखता है और उसको खा जाएगी वो। जी 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 सही बात है। तो ये तो बड़ी समस्या है। हाँ जी। अच्छा, सरकार की तरफ से भी कोई जैसे भेड़ बकरी पालन के लिए पालने के लिए क्या कोई सुविधा, कोई मदद मिलती है क्या? नहीं जी, हमारे को देव तक कोई मिली। अच्छा, कोई ऐसी कोई मदद नहीं मिली आपको? ना जी। वैसे भेड़ बकरी का काम माड़ा नहीं है, बढ़िया काम है। और ये देखो दुख सुख तो इंसान के साथ भी, वो तो पशु, नहीं तो काम बेकार नहीं है जी। जी जी, नहीं वो तो है ही खैर। लेकिन ये भी तो देखने में आता है ना कि जैसे भेड़ बकरियां चराने के लिए बस उसकी दिक्कत कई दिन लंबी यात्रा करते हैं, मतलब करनी पड़ती है जी। हाँ। क्योंकि जैसे जमुना जी का एरिया है जितना भी, जी वो लोग 26 जनवरी को भी गेहूँ बो देंगे, हाँ अर्ज मसरी या कोई ऐसी चीज़ बो देंगे कि जो वो 75 फसल हो, और फिर चराने के लिए इनको जगह नहीं रहती है। अब माला के एक दिन रोकेगा, 2 दिन रोकेगा, वो तीसरे दिन गाड़ा में गाड़ा होगा, क्योंकि उनको तो भागती भागती खा जाएगी। ठीक बात है बिल्कुल।
अगर पेड्डा उनके मुंह में भी नहीं आया, खाया नहीं गया, तो उसको तोड़ के घेर देगी। जी जी जी, सही बात है। तो इसलिए जी जैसा गंगा का खादर होया, जिनके ये है कि भाई हमने तो चुगानी ही है ही। हाँ 2-3 मर्द हैं, उनमें से दो एक घर पर रहेगा, 2 जने उनको लेकर निकल जाए। जी 3 महीने कहीं ऐसी जगह पालेंगे जैसे गंगा का जंगल हुआ, हाँ यूपी में निकल जाएंगे जी। जी। क्योंकि उधर गन्ना ज़्यादा बोते हैं, गन्ने में रोकता नहीं, ना गन्ने का भी नुकसान है। तो जैसे लंबी उस पर निकल जाते हैं, तो जैसे बच्चे हैं, एक तरीके का गुमंतु काम है ये। हाँ जी, गुमंतरू है बस। गुमंतु है, लेकिन ऐसे में जैसे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। हाँ और जी। कई बार क्या होता है कि बच्चे भी साथ में निकल जाते हैं। हाँ जी, ले जाने पड़ जाए, क्योंकि तो हाँ। कहीं एक बंदे का काम नहीं है, मतलब नहीं। एक पूरा झुंड होता है झुंड भेड़ का, बकरियों हाँ का। जी, झुंड होता है, सही आदमियों का झुंड करना पड़ता है। हाँ हाँ। क्योंकि कई एरिया ऐसे हैं कि भाई इसको साग सब्जी समझ के रात को भाई चलो ले जाएंगे, अच्छा, ये भी खतरा ये भी रहता है। खतरा रहता है। अच्छा अच्छा, चोरी होने का भी। हाँ जी। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं? मतलब रात को जैसे आप कहीं बीच में स्टे है आपका जी, रुके तो आप। ऐसा केला नहीं जाएगा। जैसे मैं हो गया, 1-2 को और को पूछूंगा भाई तू भी चलेगा, वो कहेगा भाई 40 भेड़ बकरी मेरी हैं, 40 मेरी हैं, चल भाई 2 हम रहेंगे, 2 तो दो तुम लोग। 4 रहेंगे। हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा है जी कि आटा चुट्टी कुछ पैसा भी गेल रखना पड़ता है। सही बात है, बिल्कुल। भाई जब कहीं हमने तो रोज की रोज आज इस गांव में, अगले दिन जहाँ शाम हो जाएगी वहाँ रुकेंगे, किसी का सहारा लेंगे। वो हमारे को वहाँ का ही तो नहीं पता भाई कौन बदमाश है यहाँ का, कैसे लड़के कैसे हैं जी। तो जी वो रात को फिर जागेंगे 2-2 आदमी, पहरा देंगे। पहरा देना पड़ेगा। पहरा देना पड़ेगा जी। ठीक है। तो ऐसे में जैसे बच्चों की पढ़ाई है, तो जो गडरिया समाज है, जी गडरिया समुदाय के लोग हैं, वो पढ़ाई के मामले में बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे, हाँ जी, लेकिन बहुत कम पीछे हैं जी हाँ, पढ़ाई के बहुत मामले में। क्योंकि इनको जिसके पास बेड है वो पढ़ाई के पीछे नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि बेडों के साथ उन्हें लेके जाना पड़ेगा, और 1-2 पेपर के पीछे वो फेल हो जाएगा तो बच्चे ने नफरत आ जाएगी, यार घर के तो बेडों में भेजे, और मास्टर जी फिर डांट भी मारा है और पढ़ाई भी नहीं होती, तो जी वो फेल भी हो जाए इसलिए छोड़ ही दें, क्योंकि उनकी मजबूरी हो जाए। ठीक बात है। हर जी कहीं जिनको ये है भाई था हमारी भेड़ कहीं जाओ या ना जाओ, हमने तो पढ़ने से मतलब है, न पढ़ते भी है। भेड़ के पीछे पढ़ने से पढ़ाई के पीछे नहीं पढ़ पाते ना जी। तो क्या मतलब जैसे एक काम है, मतलब पुश्तैनी काम है ये भेड़ बकरी पालन का जी, वो ठीक है, अच्छा है, फायदेमंद भी हो सकता है, खतरे भी हैं। खतरे भी हैं जी। लेकिन जैसे ये काम है तो इसके साथ में बच्चों की पढ़ाई भी हो, और कम से कम पढ़ने के मामले में पीछे ना रहे स्कूल, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि दोनों काम चाहे ये भी करें और वो भी करें पढ़ाई, लेकिन पढ़ना जरूरी है ना? हाँ जी, पढ़ना जरूरी आज के टाइम। तो क्या कहना चाहोगे भाई, कैसे करना चाहिए कि ये भी काम हो और वो भी काम हो? बस जी इसका तो ये तो दोनों काम है। जो हमारी बिरादरी है जिसने भेड़ पाल ली वो दोनों तरफ से फंसा हुआ, या तो उन 50 भेड़ बकरियों को भूखी मारेगा वो, अरे अपने बच्चे की पढ़ाई खोएगा। उसका तो अगर जो समझदार है तो भाई तू 40 रखता है या 20 रख ले, ठीक है, उसकी पढ़ाई ना खो, पढ़ाई ना हो, सही बात। हर जी कुछ ये लालच करेंगे कि ये 40 हैं तो आगे ने 60 हो जाएंगी, जिन मतलब 30 भी आएंगी 14 मरगड़ के, तो ये 60 हो जाएंगी, पढ़ के क्या करेगा ये? जहाँ बच्चे को 1-2 बार डांट मारी हो सोच ले यार तो भाई क्या, उसका समाधान कुछ नहीं हो सकता। अगर वो उसके घर के सोचते हैं भाई चलो ये हम 40 रख रहे, 20 रख लेंगे, हमने रखनी है,
तो इसकी पढ़ाई इसकी ज़िंदगी का भविष्य है। तो फिर तो वो तो पढ़ेगा, बच्चे को अपनी लगन से पढ़ने की। ठीक बात है। तो अच्छा, जैसे ये भेड़ और बकरी में आपने एक बात तो ये बताई कि जैसे भेड़ें जो हैं वो ज़्यादा उनमें ताकत होती है हाँ जी, कि वो सर्दी में भी अपना बचाव कर लेती हैं। हाँ, बकरियां नाजुक होती हैं। बकरी नाजुक होती है। तो और क्या दोनों में क्या वो है अंतर और क्या है? और प्रॉफिट के लिहाज से जी जैसे भेड़ तो ऊन देगी जी। और बकरी दूध देगी, सिर्फ दूध देगी। हाँ जी। तो क्या और क्या डिफरेंस क्या है दोनों में, अंतर क्या है? और कौन सा बकरी पालना फ़ायदेमंद है या भेड़ पालना फ़ायदेमंद है? इनमें जी दोनों ही फायदेमंद हैं, क्योंकि अगर भेड़ को देखा जाए तो भेड़ इसलिए जो ऊन पहले इनकी ऊन बिकती थी, कोई ऊन नहीं लेता जी। अच्छा। नहीं जी, इनका ऊन काट के उसको घेरना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। अच्छा, ऊन कोई खरीदार नहीं है कोई ऊन का? खरीदार नहीं है जी उसका। फिर किस लिए पालते हैं मतलब? इसको भेड़ को? बच्चों के ही लिए पालते हैं जी। अच्छा। कुछ कोई है भाई दूसरी जगह मेहनत करने से इनके पीछे फिर रहा, अपना सही गुजारा हो रहा, अच्छा इसलिए पालते हैं। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अजीब बात बताई कि इसको ऊन कोई खरीदार ही नहीं है। नहीं, कोई खरीदार नहीं जी। अच्छा, क्या वजह रही है? ये कुछ कह नहीं सकते जी। पानीपत में इसकी मंडी थी और ये पानीपत खरीदी जाती थी। जी ठीक अब है। कोई पानीपत में इसको पूछता नहीं जी, अच्छा। क्योंकि पहले धागे बनाते थे इसके पीन के, वहाँ पे कोई इतना इसका कारोबार करता नहीं जी। अच्छा, ये तो बढ़िया आपने। और बकरी का ये है जी कि जैसे बच्चे हैं उसके भी, हम्म और दूध इतना ही हो सके भाई किसी को। इन दिनों तो बच्चे ही पालती हैं अपने, वो खर्चा में थोड़ा बड़ा टाइम लग जाए और बच्चे घास दाना लग जाए खाने, उस टाइम तो उनका थोड़ा बहुत निकालते हैं। उसको बेच लो चाहे अपने घर में यूज कर लो जी। ठीक है। अच्छा, तो मतलब फ़ायदेमंद के हिसाब से भेड़ पालना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं, उसका वही बिकता है बस, वो मांस ही एक तरीके के लिए होता है वो। हाँ जी। ठीक है। और दूध भी उसका ताकत। अच्छा, भेड़ का हाँ दूध जी। ताकत देता है। हाँ। ठीक है। कुल मिलाकर के मतलब ये जो काम है ये कोई ज़्यादा फायदा देने वाला काम नहीं है, ये हम नहीं। ये कहेंगे, नहीं जी, है ना? बस ये है कि भाई वो पेट गुजारा कर रहा तो हाँ। उसमें के लिए वो पाल रहा, उनको बेच रहा बच्चों को। टाइम पास हो रहा, बस। ये भी है एक हाँ बात। जी। और पुराना काम है तो एक तरह से लग रहे बस उस काम में। हाँ, ये सोच कर लग रही है। तो आपने जैसे 4 साल पहले एक उस बीमारी आ गई भेड़ बकरियों में, तो आपने ये काम छोड़ दिया। जी। तो आपको क्या लगा भाई कि ये काम छोड़ कर अच्छा करे, या कुछ बस मलाल भी होता है कभी आपको कि भेड़ बकरियां छोड़ दी? हाँ जी, ये भी होता है। अच्छा, क्यों होता है जब कोई ज़्यादा फायदा नहीं था? उन नहीं जी, जिस टाइम पे मैंने वो बनाई उनमें फ़ायदा था। अच्छा। बकरे बेच लेता था, उसके अच्छा। दूध भी वो देती थी। मेरे को गाय बांधने की ज़रूरत नहीं थी उस टाइम, तो मेरे को दूध भी उसका पीने को मिला। अच्छा। और जो बेचने को भी हाँ। बेचा भी मैंने, उनका बच्चे भी बेचे। हाँ हाँ हाँ, तो एक टाइम पे फायदा भी होता था। फायदा होता था। हर तो- ये जब बीमारी आती है तो इसकी बीमारी ऐसी है भाई, एक को दाब खाए 2 मरी पाई, हाँ हाँ हाँ। उन 2 को घेर खाए। तो ये तो बहुत दुख होता होगा इसका नाम के हाँ जी, जो एक जीव को पाले, कुछ जीव उनमें ऐसे हो जाए कि जो नाम रख दिया और उनसे वो बच्चे तभी ज़्यादा प्यार हो जाए उन बच्चों से। उनको नाम लेकर रोटी खा रहे, आवाज़ दी, वो आ गया टुकड़ा डाल दिया, उसका वो समझेगा भाई ये मेरा नाम लेकर रख रहे। तो जब उनको मरते हैं तो फिर दुख भी होता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, कोई ऐसा
आपके परिवार में जैसे आप भेड़ बकरी पालते थे बचपन से लेकर के आज तक, कोई ऐसी घटना आपको किसी भेड़ बकरी के साथ बहुत लगाव हो गया वो परिवार में किसी का या आपका, हाँ जी। और फिर वो इसी तरीके से हादसे का शिकार हो गया हो, तो कैसे वो थोड़ा बताओ। बस उसका तो यही है जी, ये सोच लें कि चलो भाई ये आज तक का जीव था इसका। और नहीं वो तो सोच लेते हैं, लेकिन कोई आपके परिवार में जैसे आप पालते थे तो किसी भेड़ बकरी का आपने नाम रख दिया बच्चे का, या और उसके साथ ऐसे कोई हादसा हो? नहीं ऐसा तो कोई नहीं हुआ, जो या तो जी बीमार होकर तो मर गया, हाँ हाँ या भाई कहीं पर वैसे मर गया, जान कुत्ते ने खा लिया, जी। वैसे तो होता है। क्योंकि जैसा कोई मर गया ऐसी दूसरी मिलने के लिए कोई न कोई भी आ जाती है। तो आपने बचपन में जिन भेड़ बकरियों के नाम रखे, क्या क्या नाम रखे कभी? वैसे जैसे कोई बार को पैदा होगी उसका नाम बकरा दे दिया, बारू धर दिया। ठीक ठीक। कोई बकरी दे दी तो बारू धर दिया। हाँ मंगल को भी आगे उसका बकरा हुआ जी मंगल धर दिया, या बकरी हुई तो मंगली धर दिया। मंगली रख दिया। अच्छा। फिर उसको कई बच्चे ऐसे हों कि चित कबरे हो जाए, वो प्यारा लगे। हाँ हाँ फिर उसने बच्चे हैं गोद में उठा लेंगे, फिर उसका कहेंगे मंगली मंगली। 5-4 दिन के बाद वो समझ जाएगा भाई ये नाम तेरा ले रहे। हाँ, बिल्कुल। और जी फिर वो कई बच्चे ऐसे हों के भूले नहीं जाते, कभी भी दिल पे आ जाए, हम बैठ के जैसे चुगाने लग गए और बैठ गए, वो थक गया, वो सो कहीं नहीं बैठा गया तो अपनी माँ के साथ फिरेगा, नहीं तो जहाँ हम बैठे वहाँ के बैठ जाएगा। अच्छा अच्छा, इतना लगाव होता है। हाँ जी। वो क्योंकि बच्चे को कहेगा भी वो नींद आ जाएगी जी। अगर हमारे पास बच्चा तो उन्हें पता भाई ये चलते टाइम तेरे को उठाएगा। हर जी कई बच्चे ऐसे हो जाएं कि भाई वो गर्मी है तो डले की ओट में बैठ कर सो गए। भेड़ बकरी आगे चली गई तो वो बच्चा है वो तो उल्ट ढूंढेगा, उसकी आँख खुली वो उल्टा भाग लेगा। तो जी इसके बाद यही है कि जैसे हमने 20 ली, वो अगले 6 महीने में 30 हो जाए होने की कोशिश है। अच्छा, ठीक है, बढ़ती रहती है। हाँ जी। अच्छा, अभी सरकार ने ये जो गडरिया समाज है उसको SC का दर्जा दिया है जी। तो, और गुमंतु समुदाय में तो पहले से आता है। हाँ जी। तो क्या इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या मानना है लोगों का, आम लोगों का आपके समुदाय में? ठीक हो गया फैसला ये, या कैसे सोचते हैं? बस क्या कह सकते हैं जिसमें भी कोई डिक्लेयर तो नहीं होया। अच्छा, डिक्लेयर नहीं हुआ अभी? क्या कह सकते हैं जी। अभी सर्टिफिकेट वगैरह बनने शुरू नहीं हुए? हुई नहीं। बहुत अच्छी बातचीत हुई है अपनी, मतलब ये ऐसे देखो बैठ करके ना। हाँ जी। और हमारे को बहुत सारी बातें जानने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजमेर जी।